अप्रैल 8, 2024 को टोटल सोलर एक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। साल का पहला सोलर एक्लिप्स लगने वाला है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा विजुअल होगा। इंडिया में ये विजुअल नहीं होगा, बट इसके इफ़ेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ने वाले हैं। अभी अभी कुछ दिनों पहले होली वाले दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और 12-13 दिनों के बाद ये सूर्य ग्रहण आने वाला है। So let's try to understand its effect on all over the world. So hello friends and viewers, welcome to my channel SP Astrochar. आप लोगों ने चंद्र ग्रहण के आसपास हुई घटनाओं को न्यूज़ में ज़रूर देखा और सुना होगा। यूएसए में बाल्टीमोर सिटी में एक बड़ी सी ब्रिज कोलैप्स हो गई एक शिप के टकराने से, जिसमें कुछ लोगों की डेथ्स भी हुई है। यूएसए में ये बहुत ही अनयूजुअल इंसिडेंट है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट सर्विस और मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। न्यूज़ में ऐसा बोला जा रहा है कि शिप की पावर सडनली चली गई और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ब्रिज से कोलाइड कर गई, जिससे ब्रिज सेकंड्स में ही टूटकर पानी में गिर गई। दूसरी तरफ इंडिया में चंद्र ग्रहण विजुअल नहीं था, बट इफ़ेक्ट्स तो थोड़े बहुत यहाँ भी होने ही थे। इंडिया के गवर्नमेंट में अनस्टेबिलिटी और एक स्ट्रेस का माहौल क्रिएट हुआ। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के आसपास का होना इसके इफ़ेक्ट्स को दिखाता है। इंडियन गवर्नमेंट को कुछ इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिला इस अरेस्ट को लेके। मैंने अपने पहले की वीडियो में अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया था कि नवंबर 2 को जो ईडी की फर्स्ट कॉल आई थी उन्हें, गोचर उस दिन उनके फेवर में था। उस दिन वो अरेस्ट नहीं होंगे और उस दिन वो अरेस्ट नहीं भी हुए, बट उनके हॉरोस्कोप में जेल योग है। तलवार उन पर लटकी हुई थी। आगे आने वाले दिनों में उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, ऐसा मैंने बोला था। यही हुआ। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के आसपास वे ईडी के द्वारा अरेस्ट हो गए। और अगर कुछ और इंसिडेंट की तरफ ध्यान दें तो रशिया पर कुछ टाइम पहले आईएसआईएस टेरर अटैक भी हुआ था। रशिया यूक्रेन वॉर इज स्टिल ongoing and doesn't look like it will stop very soon. पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर, इजराइल हमास वॉर, सारे धीरे धीरे एक डेंजरस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अलावा और कई इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं इस ग्रहण के इफ़ेक्ट की वजह से, जो आप न्यूज़ में देख सुन सकते हैं। अब आगे आने वाले 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी आने वाला है, जिसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिल सकता है। ये टोटल सूर्य ग्रहण कुछ कंट्रीज़ में दिखने वाला है। अप्रैल 8 को होने वाला ये टोटल सोलर एक्लिप्स के अगर हम पाथ को देखें तो ये मैक्सिको से स्टार्ट होकर यूएसए के टेक्सास स्टेट में एंट्री लेगा, फिर ओक्लाहोमा, अलास्का, मिसौरी, इलिनॉइस, केंटकी, इंडियाना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर एंड मेन में ये यूएसए के ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां टोटल सोलर एक्लिप्स दिखने वाला है। Small parts of Tennessee and Michigan will also experience the total solar eclipse. ये एक्लिप्स फिर कनाडा में भी इंटर करेगा और उसके कुछ एरियाज़ को कवर करेगा, लाइक ओंटारियो, क्यूबेक, न्यू ब्रुंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड कैप ब्रेटन। जहाँ जहाँ ये सोलर एक्लिप्स टोटल लगने वाला है, पूरी तरह से लगने वाला है, वहाँ या तो इफ़ेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, हो रहे हैं या आने वाले दिनों में होने वाले हैं। इसके अलावा जहाँ पार्शियल और नो एक्लिप्स भी है, वहाँ भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो आ ही सकते हैं। अगर हम ओवरऑल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके अलावा और पूरे वर्ल्ड में क्या क्या देखने और सुनने को मिल सकता है इस टोटल सोलर एक्लिप्स की वजह से। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट को कई सारे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। जिस कंट्री और स्टेट की हॉरोस्कोप वीक होगी वो इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहेगी। अब इतने सारे कंट्रीज़ एंड पॉलिटिकल लीडर्स के हॉरोस्कोप को चेक करना पॉसिबल नहीं है, सो मैं एक जनरल प्रेडिक्शन दे रही हूँ कि किसी पॉलिटिकल लीडर की हेल्थ इश्यूज़, स्कैंडल और इवन डेथ की भी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। इकोनॉमी में और ज़्यादा डाउनफॉल होगा, ले ऑफ्स, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, इस तरह के न्यूज़ और अब और भी ज़्यादा सुनने को मिल सकते हैं।
ये टोटल सोलर एक्लिप्स 12/6 के एक्सिस पर फॉर्म हो रहा है, जो वाटर साइन और अर्थ साइन को अफेक्ट कर सकता है। इस सोलर एक्लिप्स में वीनस भी अफेक्टेड हो रहा है। आपके हॉरोस्कोप में आप देखिए वीनस कहाँ पर बैठा है, किस हाउस में बैठा है और किस किस हाउस के लॉर्डशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। उससे रिलेटेड एरियाज़ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ ही हम नेचुरल कैलेमिटीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अर्थक्वेक्स, हेवी रेनफॉल, अनटाइमली बारिश का होना, वोल्केनो, सुनामी, फायर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी आने वाले 1-2 महीनों में वर्ल्ड के किसी न किसी प्लेस में हम देख सुन सकते हैं इस ग्रहण के इफ़ेक्ट की वजह से। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आने वाला ये सोलर एक्लिप्स एंड बीता हुआ चंद्र ग्रहण के कंबाइंड इफेक्ट से वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं। ये टाइम अलर्ट होने वाला है और डेंजरस भी प्रूफ हो सकता है। That's all for today. Keep smiling and be always alert for yourself and your family. I hope you liked my video. If you also have interest in Vedic astrology and you want more videos to watch from my channel, I request you to please like, share, comment and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon to get notifications of my new video as soon as it's uploaded. Please like and follow my Facebook page. Link will be given in description box. If you need any kind of consultations of your problems, kindly email me at shalini.prst17@gmail.com. Thank you so much for supporting.